आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास का चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हमारे पास इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी AB इज इक्वल टू 24 BC इज इक्वल टू 7 डिटरमाइन करना हमें साइन C साइन कोसी साइन A कोसे। ठीक है, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ए बी और सी। ठीक है, बी पर हमारा 90 डिग्री का कोण है, ए बी हमारे पास दे रखी 24, बी सी हमारे पास है 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हेडिंग में, ठीक है, तो ए बी हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, एसी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, वो हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू है एसी। एसी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास 576 आएगा। ठीक है, 7 का खोलेंगे तो 49 आएगा, एसी का स्क्वायर है। ठीक है, और अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 625 आएगा, एसी स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे। ठीक है, इसका अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, और इसको अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 525 आएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा। तो हमारे पास एसी की वैल्यू आ गई, एसी की वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज हमारा 25 आ गया। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए, साइन ए। तो ए हमारा कहां पर है, ये एंगल है। ठीक है, अगर 90 डिग्री का कोण उसी लाइन पे है और दूसरा एंगल भी उसी लाइन पे है तो हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो ये हमारा बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो साइन ए, साइन साइन हमारे पास क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास 7 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 25 है। ठीक है, ऐसे ही हमने निकालना कोस ए, कोस ए, कोस ए क्या होता है, कोस हमारे पास होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास 24, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 25। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। दूसरा एंगल लेते हैं, जैसे अब एंगल लेना है कोस, अब हमने निकालना है साइन सी। ठीक है, साइन सी निकालेंगे तो एंगल चेंज हो गया, पहले हमारा एंगल ए था, अब एंगल हमारा सी हो गया। तो एंगल सी यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारा बेस क्या होगा, अब हमारा बेस 7 होगा। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा 24 होगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। ठीक है, तो साइन क्या होता है, साइन हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारा 24, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज हमारा 25। ठीक है, ऐसे ही कोस सी निकालेंगे, कोस सी क्या होगा हमारा, कोस सी हमारा वही होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस हमारा 7 है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमारा 25 है। ठीक है, तो ऐसे हमने साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी की वैल्यू निकाल ली, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे लिखना है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा ये, इसमें हमें निकालना है टेंजेंट P माइनस कोट R। ठीक है, फाइंड करना हो, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिएगा बेस, क्यू आर, मतलब ये बेस है, वो हमारा एंगल से डिसाइड होगा कि बेस है या परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम लिखेंगे हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ए बी गिवन है और पी क्यू गिवन है। ठीक है, पी क्यू हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर है, पी आर हमारे पास क्या है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोट टेंजेंट P माइनस कोट R निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर हम निकालेंगे सबसे पहले,
ठीक है। क्यू आर हम कैसे निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री रख के ऊपर कौन है, तो उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, उसके साथ वाला परपेंडिकुलर, और जिस पे कौन बना है, टिका है, वो हमारा बेस। ठीक है। तो 12 हमारा क्या हुआ, 12 हुआ हमारा परपेंडिकुलर, बेस हमारा क्यू आर है। ठीक है, क्यू आर हमें निकालना है। हाइपोटेन्यूज हमारा पी आर है जो हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। तो अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 144। ठीक है, और प्लस में क्यू आर, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 169। ठीक है, तो 144 को इस साइड ले जाएंगे, क्यू आर को इस साइड रखेंगे और उसको उस साइड ले जाएंगे। तो 169 माइनस 144, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 25। ठीक है, हमारे पास क्यू आर है इस साइड, उसका स्क्वायर है, तो हम टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। ठीक है, तो इसका करेंगे तो हम क्या आएगा हमारे पास क्यू आर पूरे का स्क्वायर, उसका अंडर रूट करेंगे हम, इस साइड भी 25 है, उसका अंडर रूट करेंगे हम। ठीक है, तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो हमारे पास क्यू आर आ गया, और इस साइड 25 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारा 5 आ गया क्यू आर। ठीक है, तो ये क्यू आर निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमने निकालना है टेंजेंट, हमने निकालना है टेंजेंट पी माइनस कोट आर। ठीक है, तो टेंजेंट पी अगर कोण है तो ये होगा हमारा, और कोट आर, अगर एक बार टेंजेंट पी को ले लेते हैं हम, टेंजेंट पी से निकालेंगे तो जिस लाइन पे हमारे दोनों कोण टिके हुए हैं तो हमारा बेस होगा। ठीक है, तो टेंजेंट हमारा होता है साइन बाई कोस, मतलब टेंजेंट हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर ये होगा, ये परपेंडिकुलर होगा हमारा, और ये बेस होगा हमारा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा हमारा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हमारा 5, बेस हमारा 12। ठीक है, ऐसे ही कोट है। ठीक है, कोट हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर होता, कोई दिक्कत नहीं, पर एंगल लेना हमने आर, को टेंजेंट में था हमारा पी। ठीक है, तो एंगल लेना हमें आर, तो अब ये एंगल हो गया, एंगल चेंज होते ही सब सौदा चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। ठीक है, जैसे अब इस लाइन पे दोनों कोण टिके हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बेस होगा। ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो बेस क्या हुआ हमारा, बेस हमारा सॉरी, ठीक है 5 और परपेंडिकुलर हमारा 12। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कट गई, तो वैल्यू कितनी है 0। तो टेंजेंट पी माइनस कोट आर इज इक्वल टू 0 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ऐसे निकालना है, कोई सी चीज गिवन दे रखी है उसको गिवन लिखना है, फिर हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगानी है हमने, उसकी वैल्यू क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू आर की वैल्यू फाइंड करने के बाद टेंजेंट निकालना, टेंजेंट हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, कोट हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। हमें एंगल को ध्यान रखकर, अगर एंगल क्या है हमारे पास, पी है, आर है, क्यू, एंगल क्या दे रखा है। ठीक है, उस एंगल को ध्यान में रखकर हमने निकालना है कि हमारे पास बेस क्या बनेगा, परपेंडिकुलर क्या बनेगा। बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन ऐसे करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दे रखा कि हमारे पास साइन की वैल्यू दे रखी 3/4, और हमने फाइंड करना है कोस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास ट्रायंगल है जिसपे बीच में 90 डिग्री का कोण है, और सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। हमारे पास गिवन है साइन ए, जो हमारे पास 3/4 है। ठीक है, तो 3/4 है, तो साइन क्या होता है, साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो 3 क्या हुआ, 3 हमारा परपेंडिकुलर हुआ, और 4 हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एंगल ए, क्योंकि साइन ए ले रखा है, तो एंगल हम क्या लेंगे, एंगल हम ए को लेंगे।
ठीक है। अगर एंगल ए है तो ये दो कोण एक लाइन पे है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा बेस हुआ, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, लेट कर लेते हैं हम, चलो मान लेते हैं क्योंकि हमें पक्का कंफर्म नहीं 3 है, ठीक है। तो एक बार मान लेते हैं, तो इसको क्या हम 3K मान लेते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा 3K हुआ, हाइपोटेन्यूज हमारा 4K हुआ, ठीक है। और बेस हमें निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे 3K हुआ, ये हमारे पास 4K हुआ। तो अब निकाल लेते हैं हम, एक भी निकालना हमें, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास 3K स्क्वायर, बेस निकालना हमें, वो हमारा ए बी है, ठीक है। ए बी की वैल्यू निकालनी है हमें। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या 4K है, 4K का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको खोलेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 9K स्क्वायर आएगा ए बी, और इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16K स्क्वायर आएगा। अब 9K स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं, ए बी को इस साइड रख लेते हैं, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर इस साइड 9 को 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर हमारे पास आता है कितना, 7K स्क्वायर आता है, ठीक है। तो दोनों साइड, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट करते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट करेंगे बोथ साइड, तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ओ सॉरी, इस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। तो ए बी हमारे पास क्या आ गया, ए बी हमारे पास अंडर रूट 7 और के का स्क्वायर था, इससे ये कट गया तो हमारा के बाहर आ गया, अंडर रूट 7K आ गया हमारे पास ए बी की वैल्यू। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कोस ए निकालना है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हम कोस ए निकालते हैं। तो कोस हमारे पास क्या होता है, कोस हमारे पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस क्या हमारे पास, बेस हमने निकाला है अंडर रूट 7K आया है, ठीक है। तो बेस हम निकाल लेते हैं अंडर रूट 7K, और हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4K है, K से K कट गया, ठीक है। तो हमारे पास कोस आ गया अंडर रूट 7/4। और निकालना हमें क्या निकालना है, टेंजेंट ए निकालना है, टेंजेंट ए। तो टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3K, ठीक है। तो 3K और बेस हमारे पास क्या, बेस हमने निकाला है अंडर रूट 7K, ठीक है। तो ये इस K से K कट गया, तो हमारे पास टेंजेंट है ये आ गया है 3/√7, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। हमारे पास जैसे हमें दे रखा है गिवन 15 कोट इज इक्वल टू कोट ए इज इक्वल टू 8, और फाइंड करना हमें सीकेंट ए और साइन ए, ठीक है। सीकेंट ए साइन ए फाइंड करना है हमारे पास दे रखा है। तो हम सबसे पहले वही ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें ए बी सी और 90 डिग्री बी पे है, ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है हमारे पास क्या है, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 15 को डिवाइड में ले जाते हैं 8 के, 8/15। तो कोट हमारा क्या होता है, जो कोट हमारा होता है वो होता है हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। ये होता है हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो 8 हमारा क्या हुआ, तो यहां पर देख लेते हैं क्या एंगल ए है, यहां पर एंगल ए है, ठीक है। तो इस पे इस लाइन पे दोनों एंगल टिके हुए हैं, तो ये क्या हुआ हमारा बेस हुआ, तो ये हमारा बेस हुआ। तो बेस हमारा कितना है, बेस हमारा 8 है, ठीक है। और परपेंडिकुलर हमारा 15 है। तो परपेंडिकुलर क्या, बेस का लगने वाला साथ में लगता है तो वो हमारा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर हमारा 15 है, ठीक है। ये हमें हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस
थ्योरम का यूज करेंगे, वो हमारे पास होती है, हमें पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है, 15 का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 80 है, वो हमें निकालना है 80। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 225। ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64, और 80 का स्क्वायर ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको 4968 और 2। ठीक है, ये हमारा 80 का स्क्वायर है। दोनों साइड अंडररूट करेंगे हम, अंडररूट करेंगे तो स्क्वायर से अंडररूट कैंसिल, इसको खोलेंगे तो इसका कितना आएगा, इसका हमारा आएगा 25 15 17 आएगा। ठीक है, ये हमारा 17 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 80 आ गया, 80 निकल गया, हाइपोटेन्यूज हमारा निकल गया है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा तो 17 आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है सीकेंट ए। सीकेंट ए, तो सीकेंट हमारा क्या होता है, सीकेंट होता है हमारा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ठीक है, ए है, एंगल यही है सेम। ठीक है, तो सभी सेम रहेंगे, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, उठा के लिख दो 17 हमारा हाइपोटेन्यूज है, बेस हमारा क्या है, बेस हमारा 8 है, तो ये हमारा सीकेंट ए निकल गया वैल्यू। आगे हमारा साइन ए, साइन ए एंगल यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, तो एंगल सेम है, तो हमारा साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है, तो लिख दो उठा के। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा 17 है, ये भी हम ऐसे निकले, तो हमारे पास सीकेंट ए की वैल्यू आएगी 17/8 और साइन ए की वैल्यू होगी हमारे पास 15/17। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास जैसे हमें दे रखा है कि सीकेंट थीटा हमारा 13/12 है, और हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए करते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, फिर लिखेंगे ड्रा ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC वेयर 90 डिग्री एट एंगल B। ठीक है, तो गिवन दूसरा स्टेप हमारा गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सबसे पहले ये फाइंड करना जरूरी है कि हमारा ये 13/12 है, ये क्या है, ये कैसे हम इसको कैसे पता करेंगे कि हमारे पास क्या है। जैसे सीकेंट थीटा है, तो सीकेंट हमारे पास क्या होता है, सीकेंट हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ठीक है, तो जो 13 है उसको हम हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं, और जो 12 है वो हमारा बेस होगा। ठीक है, तो इसको मानने के लिए हम पहले एक बार मान लेते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है कि हाइपोटेन्यूज हमारा 13 होगा, इसलिए हम 13 को मान लेते हैं। जैसे हमने 13 को हाइपोटेन्यूज को हमने 13 के मान लिया है। ठीक है, और बेस को हमने 12 के मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा एंगल थीटा है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा बेस हुआ। ठीक है, जिस लाइन पे दोनों एंगल टिके हुए हैं वो हमारा बेस होगा, और उसके साथ वाला जो होगा वो हमारा 90 डिग्री जिस पे बना हुआ है, जैसे जिस पे खड़ा है 90 डिग्री, वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। और जो जिसके देखो यहाँ पर जो सामने जो तीर है, यहाँ पर जो मोड़ है, उसके सामने बिल्कुल सामने वाला जो एंगल होगा वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो बेस हमारा कितना है, हमने 12 के मान लिया हमारा बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमने हमारा 13 के मान लिया, और परपेंडिकुलर है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वो हम फाइंड कैसे करेंगे, वो हम पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, वो क्या हमारे पास, वो हमारे पास
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो हमें निकालना है, वो हमारे पास ए बी है। ठीक है, ए बी हमने निकालना है। बेस क्या हमारे पास, बेस हमने 12 के मान रखा है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हमने 13 के मान रखा है। ठीक है, तो इनको करते हैं ए बी का स्क्वायर, 12 को स्क्वायर खोलेंगे इसका हम क्या होगा 144, हमने पहले भी किया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में। और यहाँ पर 13 के स्क्वायर है, इसका स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा 169 के स्क्वायर। ठीक है, तो अब एपी को तो इस साइड रख लेते हैं हम, और जो 144 है उसको इस साइड ले जाते हैं। 169 के स्क्वायर माइनस के 144 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एफ बी का स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 25, और के स्क्वायर हमारा ऐसे के स्क्वायर आएगा साथ में। तो अब इसका दोनों साइड हम अंडर रूट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर को हटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, तो ये कट गया स्क्वायर से अंडर रूट, तो ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया हमारे पास ए बी और इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट खोलेंगे तो क्या होगा हमारे पास 5 आएगा, और के का स्क्वायर है, के का स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया के आ गया बार, तो ए बी हमारे पास क्या आ गया 5 के आ गया, तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया जो आ गया 5 के आ गया है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना, अब हमें फाइंड करना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी होते हैं उनका थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इससे लेकर चलते हैं, जैसे हमारे पास ये सीकेंट थीटा था, तो अब सबसे पहले कोस थीटा निकालते हैं। ठीक है, तो कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास 1 बाई सीकेंट थीटा। ठीक है, कोस थीटा हमारे पास होता है 1 बाई सीकेंट थीटा। तो जो हमारी वैल्यू 1 सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 13/12 दे रखी थी, तो ऐसी की ऐसी सेम रख देते हैं 13/12। ये देखो बटे में है बाई में है, तो इसको ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू पलट जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। जैसे 13/12 थी तो हमारी 12/13 हो जाएगी, तो हमारी कोस थीटा आएगा हमारे पास 12/13। तो ये हमारी कोस थीटा की वैल्यू आएगी 12/13। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट जैसे हमने ले लिया टेंजेंट थीटा ले लिया। टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारे पास देखो परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, बेस है, तो इससे हमको किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेंजेंट थीटा हमारे पास, टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर सबसे पहले हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 के है, बेस क्या है, बेस हमारे पास 12 के है, तो लिख दे तो ऐसे क्या है 5 के और 12 के। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, के से के कट गया तो हमारे पास क्या आएगा 5/12 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आएगी टेंजेंट थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लेते साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 के है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 के है, के से के कट गया क्या आ गया 5/13 आ गया। ऐसे हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास कोस थीटा बचता है, कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है हमारा 1/टेंजेंट थीटा। ठीक है, 1/टेंजेंट थीटा होता है, तो टेंजेंट की वैल्यू क्या हमारे पास 5/12, 5/12 है तो उसको पलट दो, जैसे 1/5/12 करेंगे, ये हमारा डिवाइड में है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट में ले जाएंगे तो हमारे पास होगा 1/12/5। ठीक है, तो 12/5 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कोट थीटा की। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक बचता है नेक्स्ट कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा होता है वो हमारा साइन का उल्टा होता है। ठीक है, कोसिकेंट थीटा होता है हमारा 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा, sin थीटा हमारा 5/13 है, तो ये हमारा क्या होगा 13/5 होगा, इसका उल्टा होता है तो ये हमारा 13/5 होगा। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। इसकी वैल्यू देखो, अगर हमने परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज तीनों चीजों की वैल्यू निकाल ली है तो हम ये बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर जैसे हमारे पास सीकेंट थीटा दे रखा था, इसके लिए हमें इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमें कोस की वैल्यू निकालनी है, कोस की फॉर्म में लिखना है
तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि कोस हमारा 1/sec थीटा होता है। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोई जरूरत नहीं, अगर हमें केवल कोस की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारे पास टेंजेंट दे रखा है और हमें कोट की वैल्यू निकालनी है तो हम 1/टेंजेंट थीटा करके इसकी सीधी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम या परपेंडिकुलर कुछ वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे पास टेंजेंट थीटा और कोट थीटा दे रखा है। ठीक है, ऐसे कोई भी एक फंक्शन जैसे साइन या कोसिकेंट दे रखे। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारे पास साइन की वैल्यू दे रखी है और कोसिकेंट की पूछ रखी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, कोसिकेंट को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं और वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे इन एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट का नाम है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले दो ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, ये हमने दो ट्रायंगल बना ली और अब हमारे पास जैसे हमें क्वेश्चन में करना है, जैसे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप, हमें गिवन है जो भी लिखना है। हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हमारे पास cos A इक्वल टू cos B है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि cos A क्या होगा हमारे पास, तो cos A देख लेते हैं। cos A हमारे पास क्या है, इस ट्रायंगल में है। ठीक है, तो cos A हमारे पास क्या है, cos A जिस लाइन पे दो कोण है एंगल टिके हुए हैं वो हमारा बेस होगा और cos होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हमारा AF बाय AE हमारा cos A होगा। ठीक है, ऐसे ही cos B देख लेते हैं हम। cos B हमारे पास क्या होगा, यहाँ होगा, ये दो एंगल है इस लाइन पे, तो ये हमारा बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो BD बाय BC हमारा cos B होगा, BD बाय BC। ठीक है, ये हमारा cos B था। तो जैसे यहाँ cos A cos B बराबर है तो ये भी बराबर हो गए। ठीक है, इसीलिए क्या है, AF इज इक्वल टू AE BD बाय BC। ठीक है, तो ऐसे ही हमने मान लिया, ठीक है, कि मान लिया हमने AF बाय BD इनका रेशो। ठीक है, ऐसे ही AE बाय BC। ठीक है, इज इक्वल टू होंगे के, ये हमने मान लिया है। ठीक है, तो एक बार AF बाय BD को के इज इक्वल टू रख दो। ठीक है, और एक बार AE बाय BC को के इज इक्वल टू रख दो। ठीक है, तो यहां पर AF का हमारा आया वो के BD। ठीक है, और यहां पर हमारा AE आया के BC। ठीक है, यहां पर आ गया। तो अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं कि हमारे पास AF है AE है, हमें निकालना क्या है EF, वो हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। ठीक है, तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने निकालना है EF हमें निकालना है तो इसका स्क्वायर, EF हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज माइनस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास AE। ठीक है, AE का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, बेस क्या हमारे पास AF का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं हम सबसे पहले। AE की वैल्यू हमारे पास क्या ही है, के BC स्क्वायर, तो के का स्क्वायर साथ में BC का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही AF की वैल्यू क्या हमारे पास के BD का स्क्वायर, तो सबसे पहले के का स्क्वायर फिर BD का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब देखो BD का स्क्वायर, अब ये क्या है हमारे पास, अब ये देखो यहाँ पर स्क्वायर है, इस साइड ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो हमारे पास हमें तो केवल EF की वैल्यू चाहिए है, इसके लिए हम अंडर रूट को इस साइड ले आए। ठीक है, तो यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के कॉमन आ गया, और अगर के का स्क्वायर है उसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के बाहर आ जाएगा, अकेला के बाहर आ गया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास अंदर क्या बचा, BC का स्क्वायर माइनस में BD का स्क्वायर, ये हमारे पास EF की वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे हमने EF की वैल्यू इस ट्रायंगल में निकाली है,
सेम हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली सीडी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सीडी की वैल्यू हमारे पास आएगी अंडर रूट, सीडी की वैल्यू हमारे पास आएगी अंडर रूट, यही आएगी बीसी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, ये हमारे पास सीडी की वैल्यू आएगी। अब इन दो, अगर ये दोनों अपसरी में बराबर है और ये दोनों अपसरी में बराबर हो गए तो हमारे पास क्या होगा, अब ये दोनों भी बाई में हो गए हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे ही हम इनको रख लेते हैं, जैसे EF बाय CD हमने रख लिया तो हमारे पास क्या होगा, EF हमारे पास क्या है, यह आया तो K अंडर रूट BC का स्क्वायर माइनस में BD का स्क्वायर और बाई में क्या हमारे पास, ठीक है, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये कट गया, हमारे पास वैल्यू कितनी आई, हमारी K आई, ठीक है। तो ये हमने क्या माना था, देखो यहां पर देखो माना था AF बाय BD माना था, किसके, K के इक्वल माना था, और AE बाय BC माना था, AE बाय BC माना था, K के इक्वल। यहां पर देख सकते हैं हम AE हमारा हाइपोटेन्यूज और BC हमारा इस एंगल, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, तो ये इन दोनों का रेशो K माना था, ठीक है। और हमारे पास क्या आया है, EF हमारे पास इसका इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है और CD हमारे पास इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, K आई। तो जो हमने माना था वो ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास आगे ट्रायंगल क्या होगी, जैसे हमारे पास ट्रायंगल CDB है, ठीक है, CDB ट्रायंगल है, वो हमारी सर्वांग सम होगी किसके, सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल AFE की, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके कोण भी सिमिलर होंगे, ठीक है। तो कोण A इज इक्वल टू है कोण B, ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि इनकी जो साइड है उनका रेशो है वो सिमिलर है, ठीक है, वो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। तो इसलिए हमारी कोण A इज इक्वल टू कोण B भी सिमिलर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if cot थीटा is 7/8 इवैल्यूएट 1 प्लस के sin थीटा 1 माइनस के sin थीटा और 1 प्लस के cos थीटा और 1 माइनस के cos थीटा, ठीक है। तो इसकी और सेकंड हमारे पास cos स्क्वायर थीटा का निकालना है, इन सब की हमने वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। तो लेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। गिवन है हमारे पास कोट थीटा है वो हमारे पास 7/8 है। तो कोट क्या होता है हमारे पास, कोट जो होता है हमारे पास वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा हमने ये मान लिया एंगल को, ठीक है, ये हमने थीटा मान लिया, ठीक है। यहां पर दिखा सकते हैं हम कोण ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री और कोण ACB इज इक्वल टू थीटा डिग्री, ठीक है। तो इसको हम दिखा सकते हैं, ऐसे ही आगे चलते हैं। तो इस लाइन पे दो एंगल हो गए हमारे, तो ये हमारा बेस हुआ, ये हमारा हाइपोटेन्यूज और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो बेस परपेंडिकुलर, तो ये हमारा क्या होता है, कोट होता है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये 7 क्या हुआ, 7 बेस और 8 हमारा परपेंडिकुलर। तो हमें ये कंफर्म नहीं है कि हमारा ये 7 ही इसकी बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की 8 ही है। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि, मान लिया हमने लेटर जो बेस है हमारा, बेस क्या है BC, तो BC हमारी कितनी है 7K है, और जो परपेंडिकुलर है हमारा, ठीक है, वो हमारा क्या है AB है, वो हमने मान लिया 8K की, ठीक है। तो अब AC निकालने के लिए क्या करेंगे हम, AC निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, AC निकालना हमें, AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर,
ठीक है, तो परपेंडिकुलर 8k का स्क्वायर प्लस में 7k का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 8 64k और 7 का 49k स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास कितना, 9 4 13 और 4 4 10 10 और 1 11, तो k का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो AC है, यहाँ पर क्या AC का स्क्वायर है, यहाँ पर 113 हमारी वैल्यू है इसकी। तो इस स्क्वायर को इस साइड देख रहे हैं तो क्या आएगा, अंडर रूट होएगा, तो अंडर रूट 113 के स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट 113 के आ गया, क्योंकि के का तो स्क्वायर कटेगा तो अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, तो हमें एससी की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 113 के। ठीक है, तो एससी आ गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज आएगा, बेस आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, तो सभी चीज हमारे पास होगी। तो हम निकालते हैं वैल्यू कि सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, तो साइन थीटा, एंगल हमारा थीटा ही है। ठीक है, तो साइन हमारा क्या होता है, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास 8k और हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है अभी अंडर रूट 113k। ठीक है, तो k से k गया तो क्या बचा, 8/113। ठीक है, ऐसे हमने cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस हमारे पास 7k है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाला 113k। ठीक है, तो k से k गया 7/113। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो कैसे, हमारे पास क्या सबसे पहले 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा बाई में क्या है 1 प्लस के कोस थीटा और 1 माइनस के कोस थीटा। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रखते हैं। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8/113। ठीक है, ऐसे ही 1 माइनस के साइन थीटा 8/113। ठीक है, ऐसे ही इसकी कोस की वैल्यू रखते हैं 1/7 1/113 और 1 माइनस के 7/113। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर फार्मूला लग रहा है ए का ए प्लस के बी ए माइनस के बी, ऐसे ए प्लस के बी तो ए माइनस के बी। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला हम खोल देते हैं। फार्मूला आपको लिखना होगा ए प्लस के बी ए माइनस के बी इक्वल टू होता ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ऐसे ही हम इसको सीधा खोलते हैं, ए का स्क्वायर माइनस के 8/113 का स्क्वायर। ऐसे नीचे खोलते हैं 1 का स्क्वायर माइनस के 7/113 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ ठीक है, तो अब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये देखो 1 का स्क्वायर है और 8 का करेंगे तो कितना आएगा 64 और 130 का अंडर रूट से स्क्वायर से कट जाएगा तो 113। ठीक है, ऐसे ही 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 7 का करेंगे तो 49 और इसका करेंगे तो अंडर रूट का से स्क्वायर कट जाएगा तो 113। ठीक है, तो आगे हमारा क्या है, आगे हमारा चलता जैसे इसको ऊपर इसका एलसीएम ले लेंगे हम 113 माइनस के 64 नीचे 113, ऐसे ही 113 नीचे वाले क्या कर लेंगे माइनस के 49 अंडर रूट क्या बाई में 113। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ ऊपर सब्ट्रैक्ट में तो कितना 49। ठीक है, नीचे कितना 64। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू 49/64। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम कोट थीटा कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, पहले हम सबसे पहले कोट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कोट हमारे पास क्या होता है, जो कोट होता है वो हमारे पास होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हमारे पास, बेस की वैल्यू हमारे पास 7k और परपेंडिकुलर की हमारे पास वैल्यू है 8k। ठीक है, तो निकालते हैं कोट स्क्वायर निकालना अभी।
ठीक है, के से के कट गया तो कोट स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हुआ 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना आएगा 49 और 64। ठीक है, तो ये हमारे पास कोट की वैल्यू आएगी और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आज हमने 8.1 के कुछ सवाल किए हैं। ठीक है, तो उसके 4 सवाल और बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और 8.2 के कुछ सवाल लेंगे इसको अगली वीडियो में। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करके आप बता दें, कमेंट करके बता दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो अब हम ऐसे ही सीरीज वाइज चलेंगे, आगे 8 पॉइंट चैप्टर हम फुल कंप्लीट करेंगे, बाकी फिर देखेंगे कौन सा चैप्टर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।